तो आवाज ये गड्ढे में से आ रही है। मुझे बाहर निकालो। जो इसे बाहर निकालेगा उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ ये तो है। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही नहीं। अभी तो स्टार्ट नहीं देखा है, अभी 4 से नहीं अरे वाह। Are you talking to me? आप मुझे जानती हैं? तो आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी हैं, आप तो बॉस हैं। हाँ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का पहले भारत सरकार में था। ये सारा मेरे अंडर में है। और लेकिन आप you know me, but let me introduce myself to all these people. See, I have 108 books I have written on visual arts. मेरी जो बुक्स है उसमें आर्ट क्रिटिक उसको कोट करते हैं और मैं दुनिया की 5 एकेडमीज आर्ट एकेडमीज का मैं चेयरपर्सन रहा हूँ, ये ज्यूरी में रहा हूँ, समझे आप? तो ये सारा मेरा काम है मैडम। और यहाँ पर भी असल में क्या हुआ कि मेरा हेलीकॉप्टर से मैं जा रहा था एक विज्ञान कॉन्फ्रेंस में, वो कुछ गड़बड़ हुआ तो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा है सुप्रीम कोर्ट। मैंने देखा कि ज़रा देखूँ ये दिस अंडर माई चार्ज, सो आई केम हियर। मुझे बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पर आए और हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ एक गड्ढे में हमारे आर्ट स्टूडेंट कोई गिरे, तो आप थोड़ी मदद करिए उनको। क्या चाहती हैं आप मुझसे? यही कि आप उनको निकालिए। हमारी समस्याएं सुनिए, बाहर निकाल दीजिए हमारी समस्याओं से। आपको मैंने बताया कितनी किताब लिखी है मैंने आर्ट पर, कितनी 108 आर्ट गैलरीज पर मैंने कितना काम किया है। सारी दुनिया की कला के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं एक एक को यहाँ एक एक कॉलेज की एक एक लड़की को निकालने के लिए करूँगा तो मेरे को 1000 जन्म चाहिए मैडम। मुझे सिखाएंगी कि मेरे को क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अरे सारी इंडिया सारी दुनिया का मैंने आर्ट का जिम्मेदारी ली हुई है और मुझे यहाँ टाइम खराब करने को मुझे सिखा रही है। ऐसे एक एक के चक्कर के अंदर सारा जीवन चला जाएगा। हेलीकॉप्टर रेडी। थैंक यू। फायरिंग जोन स्टॉप एंड स्टार्ट। जय श्री राम। ऐसा है मैं रामले कमेटी का चेयरमैन हूँ। अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, मुझे वहाँ जाना है। बहन जी फिर कभी गिरो तो बता देना, फिर आ जाऊँगा। भाई साहब आप तो आइए, मेहरबानी करिए। 6 महीने पहले मैंने बाबा रामदेव जी योग क्लास के लिए 5000 तक टिकट बुक किया हुआ है। अगर मैं दिखाने लगा तो पैसे हो जाएगा। मैं तो चला रहा बाबा रामदेव जी। ये भी चलेगा। आप तो आइए आप। इसमें इतना कीचड़ है, मैं नमाज का वक्त हो रहा है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं तो चला बाद में निकाल दूंगा कभी। अरे चलेगा, कौन निकालेगा इनको? निकालना ही है। चलिए मैं ही कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा अंदर से निकाल लीजिए। बहन जरा अपना हाथ देना। ये क्या हो रहा है? केवल लग रहा है तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है बताती ना है? आज स्टूडेंट में गिरेगी तो कहीं दिल्ली के पुलिस वाले गिरेंगे गड्ढे में। चल भाई चल पतली गली निकल ले। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रही है। ये पुलिस का महकमा खरबों रुपए खर्च करके ऐसे खोल रखे है सरकार ने। राजनाथ सिंह जी ने देखिए क्या बढ़िया फोर्स तैयार करा रखी है। पानी के पाइप पे बैठी है, पानी के पाइप में छेदा करेगी और उसमें जहर मिलाएगी। मुझे जरूर कोई नक्सलाइट या पाकिस्तानी जासूस लग रही है। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ, मैं तो कॉलेज ऑफ आर्ट की एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? हाँ जी। वही जो हड़ताल पे है? हाँ जी हड़ताल। क्रिमिनल क्रिमिनल टेररिस्ट। कैसी बातें कर रहे हैं हम? अच्छा अपना अब हाँ बेकार की बकवास कर रही है। अभी हम तो मिट्टी डलवा के सब बंद करा दूंगा, चुप पड़ी रहे, हमें और बहुत काम है। अरे इन टेररिस्ट का के लिए मैं काम करूं या मैं होम मंत्री जी के 5 मंत्री आने वाले हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए मैं इंतजाम करूं? बावड़ी गई। अरे सुनिए तो सही। अरे हमारी स्टूडेंट की भी तो सुनिए। कोई बाहर निकालो, मेरे साथी मेरे हड़ताल पर इंतजार करते होंगे। कोई मुझे बाहर निकालो, कोई है? जय श्री राम। अल्लाहू अकबर। जय श्री राम। अल्लाहू अकबर। पंडित जी
ये किस कन्या ने हमें बुलाया है भाई? ये मलेश कहाँ से आ गया? फिर गंगा स्नान करना पड़ेगा। फिर हिंदू सुबह सुबह दोबारा वजू करना पड़ेगा। अरे मुझे बाहर निकाल दो मुल्ला जी, पंडित जी। निकालेंगे बेटी, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम रानी है। रानी शुद्ध हिंदू नाम है। अरे नहीं, रानी तो एकदम मुसलमान नाम होता है। हिंदू नाम है। नहीं, नाम होता है हिंदू। अरे पंडित जी लड़ते क्यों इससे पूछते? बेटी हक से बोल तू मुसलमान है। घर से बोलो हिंदू। नहीं बेटी, हक से बोल तू मुसलमान है। हिंदू। मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। अरे बाप, हिंदू है ना मुसलमान है? तो फिर क्या है? अब तो एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, एक औरत है। छात्र है, स्टूडेंट है और औरत है। ऐसे गड्ढे खुलवा रखे हैं। हमारे यहाँ भी रामचंद्र के जमाने से खड्डे हैं जिसमें औरतों को दान देते हैं। अरे आइए पंडित जी, कहाँ मिलके करके बैठे, चलो कोई चाय वाय पीते हैं। आजकल पंडित जी चाय का जमाना नहीं है, आजकल पेप्सी पिज्जा बर्गर का जमाना है। पेप्सी पियो, बर्गर खा, दाल रोटी भूल जा, पेप्सी पियो। अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो। इंसानियत के नाम पर कोई हम स्टूडेंट की सुनो, हमें बाहर निकालो। कोई है? Excuse me, somebody shouting somewhere. Did you hear that voice in distress? Did you hear? Where is that? Where are you, madam? देखिए यहाँ Where गड्ढे are you, में। madam? अरे कौन है? गोरे हैं क्या? How do you know my accent? नमस्कार, नमस्कार मेरा नाम जॉनसन है। जॉनसन साहब, आप तो लिसन, लेट मी इंट्रोड्यूस। मेरे को अपना परिचय पत्र देने दीजिए प्लीज। कहिए। देखिए, मैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आई मीन टू से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्हाट डू यू कॉल मॉनेटरी इन हिंदी? मुद्रा। ओ योर मुद्रा है ना। एनीवे, देखिए हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का रिप्रेजेंटेटिव है और आपके देश में आर्ट का जो पोजीशन है, आर्ट का जो सीन है, जरा हम उसको देखने आया है। आपके सारा हम आर्ट कॉलेजेस में जो अभी गड्ढा में बदल चुका है सारा देश में, हम उसको जाकर उसका थोड़ा स्टडी अरे कर हमारे रहे यहाँ हैं। और अभी आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में आया है कि ये कॉलेज का जो गड्ढा है उसको देखने के लिए। हमारे यहाँ का सीन बहुत खराब है। टीचर्स नहीं है, टेबल नहीं है, सफाई नहीं है, कोई पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आपका नेता 10-10 लाख रुपए का सूट पहनता है, झूठ बोलता है। आप लोग पैसा नहीं है, पैसा नहीं, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। उधर देखिए चांद पर जा रहा है आपका आदमी। हम दुनिया का सबसे बढ़िया हथियार आपको बेच रहा है। जरूर चांद पे जा रहा होगा, लेकिन हम छात्र 17 इंडिया का सुनिए, आप झूठ बोलता है, इंडिया को बदनाम कर रहा है, टेररिस्ट है आप। दुनिया में जितना क्रूज चलता है, लग्जरी क्रूज, 80% उसमें इंडिया का आदमी रहता है। दुनिया का सबसे ज्यादा करोड़पति भारत के अंदर रहता है। हाँ, ये और बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसान भी आपके देश में आत्महत्या करता है। आपका देश बहुत खुशहाल है। अच्छा, आप मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर देगा प्लीज? पूछिए हुजूर। आप इस गड्ढा में कब से हैं? कल रात से। कोई सर्टिफिकेट केस फॉर माय रिसर्च। थैंक यू। आप जब इस गड्ढा में गिरे आपको कैसा लगा? कैसा लगेगा हुजूर? आई मीन आपकी चेतना की अचेतनता में किस प्रकार की अनुभूति की? आई मीन इतनी शुद्ध में बात मत करिए, मुझे गड्ढे से बाहर निकालिए। सॉरी, दैट्स नॉट माय प्रोजेक्ट। मेरा काम जो रिसर्चर के तौर पर आपके गड्ढों का साइंटिफिक एनालिसिस करके उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, फिर उसको सुपर कंप्यूटर में डालना। उसके बाद ओबामा साहब बात करेगा आपका सरकार से, क्या कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं चलता है। अरे मुझे बाहर तो निकालो। सॉरी मैम, एक और सवाल पूछना है आपको। इस गाढ़ा में हम लैपटॉप और कलर टीवी का फ्री अगर कनेक्शन देगा, आपको कैसा लगेगा? कैसी बात कर रहे हैं? मुझे गड्ढे से बाहर निकालिए, मेरे लिए टीचर्स भेजिए, मेरे लिए टेबल भेजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। हम आपको दुनिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, लैपटॉप देगा फ्री में कंप्यूटर देगा। आपको ये नहीं चाहिए? कैसे ये कंट्री इंप्रूव करेगा? मैं इसीलिए इस देश के नेताओं से कहता है, आप सब लोग हमारे पास आइए। आपको खराब कर रहे हैं इन बेवकूफ लोगों के।
जल्दी जल्दी कर, नेताजी आने वाले हैं। अरे इस गड्ढे को अभी तक ढका नहीं। अरे भाई, अरे कर्मचारी भाई, मुझे बाहर निकाल दो। अरे चुप बढ़िया, अंदर बैठ। मट्टी उट्टी डाल। अरे नेताजी आने वाले। मंत्री जी कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी कैसा हो? क्या बात है, किराए के ताली बजाने वाले। ए, ताली बजाओ। अरे देखिए ना सर, कैसे मूर्तियों जैसे सबके दांत चमक रहे हैं। और अभी कल हम मद्रास में थे, वहाँ कुछ काले कलौटे चिल्लाने लगे हमको चावल चाहिए, चावल चाहिए। हमने कहा जिनको चावल नहीं मिलता वो गेहूं खाओ। और अभी हमारा हेलीकॉप्टर उतरा यहाँ पर बराबर में, वहाँ आपकी तरह के कुछ लोग चिल्लाने लगे हमको गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए। हमने कहा जिनको गेहूं नहीं मिलता वो चावल खाओ। और आप क्या कह रहे हैं, ये ब्लैकी क्या कह रहे हो? चावल और गेहूं दोनों नहीं मिलता? जिनको चावल और गेहूं दोनों नहीं मिलता वो केक खाएं, पाव रोटी खाएं। और हम लोगों ने स्विट्जरलैंड की चॉकलेट बनवाने के लिए 2000 कारखाने लगा रहे हैं यहाँ पर। आप बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं। ठीक है, चलिए और बताइए। मंत्री जी, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पैदा हो क्या? गई है। अरे भाई, पंडित जी को भी कैबिनेट में रखा, मुल्ला जी को भी कैबिनेट में रखा, फिर समस्या। और आप तो बुधवार है, समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा क्या हुआ? एक आर्ट कॉलेज के एक स्टूडेंट गड्ढे में गिर गए। उसके लिए लोगों ने हंगामा करके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 15-16 दिन से बहुत परेशान कर रखा है। बहुत परेशान कर रखा है। काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या कहा आपने कि एक स्टूडेंट गिर गया आर्ट कॉलेज का, दिल्ली आर्ट कॉलेज का, जो तिलक मार्ग पे है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर में। जी मंत्री जी, वो महिला की है। आप कह रहे हो ये समस्या है बड़ी? अरे भाई चीफ सेक्रेटरी, ये समस्या कहाँ से है तो समाधान है। वो कैसे सर? देखो 18 दिन से इन्होंने परेशान कर रखा। जी हाँ, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, टॉयलेट सही करो, टॉयलेट सही करो। हम बाहर जंगल में जाते हैं, इनका टॉयलेट कहाँ से सही करो? ऋषि मुनि हमारे टॉयलेट में जाते थे पेशाब करने के लिए। बोलते हमको खाना चाहिए, हमको बढ़िया समोसा चाहिए कैंटीन में। ऋषि मुनि क्या खाते थे? उनके घर में रसोई होती थी, कंदमूल खाते थे, गंगा मैया का पानी पीते थे। इडियट कहेंगे। और ऐसा है कि औरत भी आपने बताया औरतों ने कितना परेशान कर रखा है। हमको ह्यूमन राइट चाहिए, ऑल आवर राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। और वो देखो यूनाइटेड नेशन पागल को देखो, उन्होंने भी उस पर ठप्पा लगा दिया। ह्यूमन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अब बताइए, ये कहने जो भी है ना, अगर हमने आर्ट कॉलेज का समस्या का समाधान करना, कितने स्टूडेंट हैं? हम 200-250 होंगे, तो इस इलाके में 200-250 गड्ढे खुदवा दें। और अगर सारे देश की औरतों का समस्या करना है, समाधान करना है, तो सारे देश के लगभग 40 करोड़ औरतों के गड्ढे खुदवा के अगर ये सब डाल के और हम इसको ऊपर बिछा दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये नहीं समझे, परेशान कर रहे हो ना, गड्ढे खुदवा के सबको दबवा देंगे, उसमें सबको दबवा देंगे हैं? और औरतों की समस्या का समाधान भी ऐसा करेंगे। किराए के ताली बजा सरकार की किसकी बनी? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ। हमारे पास सबकी टोपी है, जिसकी बनेगी उसी पे चलेंगे। नहीं, हंसता हुआ फोटो मत छापना। जब देश में अकाल है, बदहाली है, लोग हड़ताल कर रहे हैं, हमारा रोता हुआ। अब हम चलते हैं। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी कैसे हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मंत्री जी जैसा हो। हमें
बैठ कहाँ गया? अभी हमारा काम शुरू होता है। अरे चल जल्दी फट्टे हटा, नहीं तो कहीं मार मुरा गई होगी। ये मछली लोग तो अलग खून पीता है, और आज तो शाम को दारू चलानी पड़ेगी। अरे भैया बाहर तो निकालो। अरे चुप पड़ी रहा, हम है सरकारी अफसर, ओवर टाइम ऐसे नहीं मिलती है। अगर इस टाइम पे अपनी बीवी भी गिरी होती तो उसको भी ना पूछते। सब चले गए, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। अब तो दिन भी ढलने को है। क्या हम औरतों को, बच्चों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को ऐसे ही अंधेरे गड्ढे में पड़े रहना होगा? क्या हमें कोई बाहर नहीं निकालेगा? कोई नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये पार्सल ऑफ कैसे होता है? पार्सल ऑफ ये स्टॉप हो जाता है। पॉज कर। नौजवान दोस्तों, हमारे देश जिस गड्ढे में है, आपका कॉलेज जिस गड्ढे में है, उसकी एक हमारी स्टूडेंट, एक प्यारी बच्ची चिल्ला रही है, मुझे बचाइए, मुझे निकालिए, मुझे मदद करिए। लेकिन आपने देखा, हम लोग आए उसकी आवाज़ को सुनकर, नेता लोग आए, अफसर लोग आए, पुलिस आई, सबने उसके साथ मजाक किया। क्या आप लोग भी केवल स्पेक्टेटर बनेंगे या आप इस बच्ची को निकालने आएंगे? आइए देखिए कौन कौन निकालने आते हैं गड्ढे से इस बच्ची को। आइए, उठिए उठिए ना, छोड़िए अपनी जगह, आइए आइए। तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आते हैं। सुमन राज जी, 1972 के लॉ फैकल्टी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक अपना व्यवसाय है लेकिन निशान के साथ काम करते हैं।
आपकी पत्नी है सुमन खुराना जी, कांता जी, सुमन कांता जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी, पिछले साल रिटायर हुई। सेक्रेटरी हैं, नीलिमा शर्मा निशांत की सेक्रेटरी हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी भी हैं। लाल बहादुर आपके बहादुर साथी, ये एक दिन गाजीपुर से आकर यहाँ कॉलेज में आपके यहाँ आए, दाखिला लिया, और उसके बाद ये देश के अंदर बहुत आम लोगों का पीपुल्स आर्ट कर रहे हैं, ये पीपुल्स आर्ट, राइट। ये आपके आज इन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया और नीच से श्रीवास्तव, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। ये निशांत के साथ हमेशा आते साथ तो एक कोर्ट के सामने केस था, उसको खत्म करके यहाँ पर आए हैं। निशांत में म्यूजिक का काम देखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये भी हमें बहुत साल पहले मिले थे, और अभी एक अस्पताल के अंदर एग्जीक्यूटिव हैं, हेल्थ एग्जीक्यूटिव। मुझे बताया आप हैं शमसुल इस्लाम, ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और सत्यवती कॉलेज में थे ये, और वहाँ के एक्टिंग प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इसमें कोई कमजोरी रही हो, कोई गड़बड़ हुई हो, बताएं, उससे हम सुधारेंगे। आप हमारे टीचर हैं, हमने थिएटर आप हमारे उस्ताद हैं, हमने सन 1971 से लेकर आज तक आपसे ही सीखा है। उसके बाद मेरा लास्ट में एक निवेदन है, आप ज़रूर अपने सुझाव दें। हमारे पास बच्चों की एक विज्ञान और आर्ट पत्रिका है जो भोपाल से निकलती है, पता नहीं आप उससे वाकिफ़ हैं नहीं, वो हम आपको देना चाहते हैं। उसके अलावा